गाँव। गाँव का ज़िक्र आते ही हमारे ज़हन में गाँव की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। गाँव के आस-पास के खेत, खलिहान, हरे-भरे खेत, बाग-बगीचे, सब्जियों के खेत। लेकिन आज हम इनमें से किसी की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ गाँव के अंदर बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ की। बहुत से ऐसे बिज़नेस हैं जो गाँव के अंदर आज के वक़्त में बहुत अच्छे चल रहे हैं। सबसे पहले आप अपने गाँव के अंदर कोई ना कोई बिज़नेस खोलने के बारे में सोचें। काम के बारे में ना सोच के आप सबसे पहले ये सोचें कि मैं अपने गाँव में रहकर कौन-सा अच्छा बिज़नेस कर सकता हूँ। मेरे लिए कौन-सा बिज़नेस बेहतर होगा। कम पैसों में ज़्यादा मुनाफ़े वाला बिज़नेस कौन-सा होगा। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपके पास बिज़नेस करने के लिए पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास बिज़नेस करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं आपसे बिज़नेस करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा। आप कोई भी बेहतर काम करें, किसी की भी नौकरी करें, चाहे अपने ज़िले में करें नौकरी, प्रदेश में करें नौकरी, अपने देश में नौकरी करें या विदेश में नौकरी करें। सबसे पहले आप नौकरी करें, अपना और अपने परिवार का पेट भरण-पोषण अच्छी तरीके से करें और साथ में कुछ बचत भी करें। जब आपके पास बचत के हुए पैसे इतने हो जाएँ कि लगे आपको कि आप बिज़नेस कर सकते हो, तब आप बिज़नेस की तरफ रुख करें। क्योंकि नौकरी से आप अपनी और अपनी फैमिली का लाइफ़ सही तरीके से नहीं काट सकते। आप अपनी ज़िंदगी गुज़ार तो सकते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं, क्योंकि आज के वक़्त में हर चीज़ महँगी है और नौकरी में किसी की भी नौकरी अगर हम करते हैं, इतना पैसा नहीं है जो हम उसमें सारी फैसिलिटी अफ़ोर्ड कर सकें। तो बेहतर तो बिज़नेस रहता है, लेकिन अगर आपके पास कोई बिज़नेस करने के लिए पैसा नहीं है, तो सबसे पहले आप नौकरी करें, पैसा इकट्ठा करें, तब बिज़नेस करें। तब आप वापस अपने गाँव में ही आके बिज़नेस करें। अगर आपकी उम्र 25 से लेकर 30 साल तक है, तो आपके लिए सबसे बेहतर बिज़नेस है मेरे पास। एक ऐसा बिज़नेस आइडिया जिस पे आप अगर थोड़ा-सा पैसा इन्वेस्ट कर दें, तो आप 1 लाख रुपए से ऊपर का मंथली इनकम कर सकते हैं। और आज के वक़्त में जो लोग कर रहे हैं, वो 1 लाख रुपए से ऊपर की मंथली इनकम कर रहे हैं। बिज़नेस ही कुछ ऐसा है, क्योंकि इस वक़्त न्यू जनरेशन को फिट एंड फाइन दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हर व्यक्ति, हर न्यू जनरेशन वाला लड़का अपने ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है। चाहे वो अपने फैशन में अपने ऊपर खर्च करे या अपने खाने-पीने को लेकर अपने ऊपर खर्च करे या अपने फिटनेस के ऊपर खर्च करे। कोई भी व्यक्ति जो 15-16 साल से लेकर 20-25 साल तक का है, वो इस बात पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है कि मैं लोगों को दिखने में अट्रैक्ट करूँ। लोगों का अट्रैक्शन मेरी तरफ हो। भले चाहे उसके जेब में 1 रुपया ना हो, लेकिन वो यही एहसास कराएगा सामने वाले को कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे वाला हूँ। आज के वक़्त में बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से यंग जनरेशन के लड़के ऐसे हैं जिनकी कमाई इतनी नहीं होगी, उसके बावजूद उनके पास आईफ़ोन होगा, ईएमआई वाला आईफ़ोन। जिनके पास भले ही चाहे बचत के कुछ पैसे हो ना हो, लेकिन उनके पास कपड़े बहुत ज़्यादा महँगे वाले हों। जिनके पास खाने के लिए भले ही चाहे घर में अच्छा खाना ना हो, लेकिन अगर वो अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं, तो वो अच्छा खाना दिखाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा जो पैसा कमाते हैं, वो सबका सब खर्च कर देते हैं, वो बचत नहीं करते। और इन सब का फ़ायदा आज के वक़्त में वो लोग उठा रहे हैं जो इस टाइप के बिज़नेस करते हैं। मैं आज आपको एक ऐसे ही बिज़नेस के बारे में बताने वाला हूँ, जो अगर आप अपने गाँव में कर लेते हो, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, बशर्ते ये कि उस बिज़नेस को करने के लिए आपके पास थोड़ा पैसा होना चाहिए। बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 500 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए आपके पास। ये 500 स्क्वायर फीट से लेकर 1000 फीट स्क्वायर फीट तक का हॉल आपके पास होना चाहिए। जी हाँ, 500 स्क्वायर फीट से लेकर 1000 स्क्वायर फीट तक का हॉल आपके पास होना चाहिए और आप उसमें शुरू करेंगे एक जिम का बिज़नेस। जी हाँ, बॉडी फिटनेस का बिज़नेस, बॉडी बिल्डिंग का बिज़नेस। बॉडी बिल्डिंग की तरफ आजकल की न्यू जनरेशन बहुत अट्रैक्टिव हो रही है। आज की जनरेशन का रुझान बॉडी बिल्डिंग की तरफ बहुत ज़्यादा है और इस बात का फ़ायदा उठाते हैं जिम के ट्रेनर, जिम के मालिक। वो उन लोगों को बॉडी बिल्डिंग तो करवाते हैं, बॉडी बिल्डिंग तो कायदे से और नियम से करवाते हैं, लेकिन वो इसमें अपना बिज़नेस सही तरीके से चलाते हैं। क्यों? क्योंकि जिम के ट्रेनर
जो भी जिम का मालिक होता है वो भले ही चाहे बॉडी बिल्डर ना हो, लेकिन उसने एक ट्रेनर ऐसा रख रखा होता है जिसकी बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, बहुत ही खूबसूरत बॉडी होती है, उसकी बॉडी देखने में अच्छी लगती है, बॉडी बिल्डर होता है वो। उसे देख के लड़के अट्रैक्टिव होते हैं, उसे देख के लड़के ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, अच्छी कोशिश करते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, अच्छे खाने पीने की कोशिश करते हैं, और वो फिर जिम के ट्रेनर से ही पूछते हैं कि हमारे लिए कोई बेहतर डाइट बताइए। जिम का सबसे बड़ा बिजनेस आज के वक्त में जो है वो एक तरीके से काला धंधा हो गया है। जी हाँ, आज के वक्त में जिम का जो दूसरा बिजनेस है, जो जिम के अंदर आपने एक छोटा सा कॉर्नर देखा होगा जहां पर बॉडी बिल्डिंग से संबंधित प्रोटीन पाउडर, जितने भी प्रोटीन पाउडर्स हैं वो तरह तरह के वहां पर रखे देखे होंगे, शेकर्स रखे देखे होंगे। वो जिम का होता है काला धंधा, जो आज के वक्त के लड़कों को बीमारी की तरफ धकेल रहा है। लेकिन उन्हें इस बात से मतलब नहीं है, और ना ही हमें इस बात से मतलब है कि ये आगे चल के 30-40 साल की उम्र के बाद जो लड़के जिम कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उन्हें नुकसान देंगे। क्योंकि 30-40 साल के बाद की क्या सोचना, आज के वक्त में कोई भी कल की नहीं सोचता कि कल क्या होगा। हम तो 30-40 साल की बात कर रहे हैं, तो 30-40 साल के बाद की क्या सोचना। आप एक जिम खोल लें और जिम के अंदर एक ऐसा कॉर्नर फिट कर दें जहां पर मास पाउडर, प्रोटीन पाउडर, जो बॉडी बिल्डिंग से संबंधित पाउडर आते हैं, वो सारे पाउडर वहां रखते हैं। इन पाउडर्स में कितने % प्रॉफिट होता है? इन पाउडर्स में प्रॉफिट होता है 70%, 60% प्रॉफिट। जी हाँ, कोई भी पाउडर अगर उसकी MRP 6000 है, 7000 है, तो वो हमें मिला कितने का होगा? मुश्किल से 1500 रुपए का, 2000 रुपए का। और हम उसे बेचते कितने का है? 5000 रुपए का। 1-2 हज़ार रुपए डिस्काउंट दे देते हैं कि अभी तुम हमारे जिम के अंदर जिम करते हो, इसलिए हम भी तुम्हारे लिए डिस्काउंट रखे हुए हैं। और आज के वक्त में जिम ट्रेनर से जितने भी लड़के डाइट के बारे में अगर सलाह मशवरा करेंगे, तो जिम ट्रेनर डाइट के बारे में सलाह मशवरा ना देके उन्हें सिर्फ और सिर्फ पाउडर और प्रोटीन की तरफ धकेलता है। क्यों? क्योंकि जिम ट्रेनर को पैसे ही इस बात के मिलते हैं। अगर आज के वक्त में आप ये बिजनेस गांव के अंदर कर लो, एक गांव के अंदर, एक ऐसे गांव के अंदर जिस गांव की मार्केट अच्छी हो, जिस गांव से कहीं एक गांव का रास्ता गुजरता हो, अगर वहां पे एक ऐसा बिजनेस कर लो, तो ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल सौदा साबित होगा। पता है क्यों? क्योंकि न्यू जनरेशन जो है वो चाहे गांव की हो चाहे शहर की हो, अपने फिटनेस के ऊपर बहुत ध्यान रखती है, अपने फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, अपने फिटनेस को लेकर खाने पीने के शौक बहुत ज़्यादा पूरे कर लेते हैं। खाने पीने के शौक तो पूरे करते ही करते हैं, लेकिन वो लोग सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं जिम के अंदर। और जिम के अंदर पैसा खर्च होता है उनका प्रोटीन पाउडर के ऊपर, जितने भी बॉडी बनाने वाले पाउडर्स होते हैं इन सब के ऊपर। और इन सब का फायदा उठाते हैं जिम के मालिक, एक ट्रेनर को हायर करके। जिम का मालिक भले ही चाहे सूखा साखा दुबला पतला हो, लेकिन वो अपनी अकल लगाता है, दिमाग लगाता है, और एक जिम खड़ा कर देता है और एक ट्रेनर हायर कर लेता है। और ट्रेनर होता है अच्छी खासी बॉडी वाला, बॉडी फिट होता है, उसकी बॉडी देख के लोग अट्रैक्टिव होते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं। जिम ज्वाइन करने के बाद उस ट्रेनर के अंडर में एक्सरसाइज करते हैं और डाइट लेते हैं। और डाइट कौन सी लेते हैं? सारे के सारे पाउडर। उन पाउडर से जिम के मालिक को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और आज के वक्त में जितने भी जिम चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन प्रोटीन और पाउडर्स के ऊपर चल रहे हैं। कोई भी जिम करने वाला लड़का या स्टूडेंट्स कोई भी हो, वो इतने पैसे नहीं देता मंथ के, या फिर जिम वाले लोग इतना चार्ज नहीं करते मंथ के कि उनका जिम का किराया, जिम की लाइट भी अच्छी तरीके से, जिम की लाइट का बिल चला जाए। लेकिन वो लोग निकालते कहाँ से? वो लोग निकालते हैं सबके सब सारा का सारा पैसा पाउडर्स के ऊपर, पाउडर्स को बेचकर। जिम करने वाले जो लड़के आते हैं जिम के अंदर, उन लड़कों को पाउडर्स बेचकर जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में आज के लड़के ये सारे पाउडर्स खरीदते हैं। अच्छी बॉडी बनाने के चक्कर में आजकल के लड़के ये सारे पाउडर्स खरीदते हैं, ये सारे विटामिन खरीदते हैं, सारे प्रोटीन्स खरीदते हैं। ऐसे में इन लोगों का बिजनेस बहुत ज़्यादा तेजी से चल रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना है मैं आपको सब बता चुका हूँ। इस बिजनेस में 70 से लेकर 80% तक प्रॉफिट है। पाउडर्स के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मूंगफली का चूरा होता है, और उस मूंगफली के चूरे को हल्का फुल्का मॉडिफाई करके डिब्बे में पैक करके बेच दिया जाता है। MRP डाल दी जाती है 10,000 रुपये, मिलता है 2,000 रुपये। जिम करने वाले लड़के उसे आराम से 7-8 हज़ार रुपये ले लेते हैं कि हाँ, हमारे बॉस ने
हमें हमारे सर ने या हमारे कोच ने हमें 2,000 रुपये का डिस्काउंट भी दिया साहब। अगर आप एक ऐसा ही बिजनेस गाँव के अंदर कर लेते हो, तो बिजनेस का अपना एक उसूल है, सिर्फ अपने बारे में सोचो, दूसरे बारे में नहीं। हम सिर्फ कस्टमर के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे कि कस्टमर को क्या चीज़ अच्छी लगती है। कस्टमर को क्या चीज़ अच्छी लगती है, वो कस्टमर किस तरीके से यूज़ करता है घर ले जाके, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वो चीज़ कस्टमर को क्या नुकसान देगी, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो जिम का बिज़नेस अगर हम करते हैं, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ध्यान रखना है कि हमें अपने आप से मतलब रखना है, अपने जिम के अंदर आने वाले लड़कों से मतलब रखना है, उन्हें उनकी बॉडी जल्दी बना के देना है। क्यों? क्योंकि हर कोई लड़का चाहता है जिम करने वाला कि मेरी जल्दी बॉडी बन जाए। अब जल्दी बॉडी हमारे हाथ में तो है ही नहीं, जादू तो है ही नहीं कि एकदम बन जाएगी। वो बनती है बॉडी सबसे ज़्यादा पाउडर से, प्रोटीन से। वो हालाँकि नुकसान देता है उन्हें, लेकिन हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ़ इस बात से मतलब रखेंगे कि हम ये बिज़नेस कितने अच्छी तरीके से कर सकते हैं अपने गाँव के अंदर। जहाँ पर हम रहने वाले हैं, वहाँ पे उस इलाके में ये बिज़नेस कितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ताकि हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा सक्सेस रहे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर इस मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखिएगा।